क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर। अब न हम हारेंगे न आपको हारने देंगे, अब न हम थकेंगे न आपको थकने देंगे, अब न हम झुकेंगे न आपको झुकने देंगे, अब न हम रुकेंगे न आपको रुकने देंगे। इसी ध्याई के साथ में हम आपका लगातार सहयोग करते रहेंगे। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों में बेसिकली हमने पढ़ा था कल एक वीडियो, पिछला वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इन 3 राज्यों की जनजातियों के बारे में डेप्थ में अध्ययन किया था। उसके बारे में वो वीडियो प्लीज देखें। आज दूसरा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज देखेंगे, आज 4 राज्य और बच्चे हैं। पूर्वोत्तर भारत में बेसिकली 7 राज्यों का अध्ययन किया जाता है, 7 में सप्तभगी ने उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें 3 के बारे में अध्ययन कर लिया। 4 राज्य बचे हुए हैं, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम। इन 4 राज्यों के बारे में डेप्थ में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं किस राज्य के बारे में, मिजोरम राज्य के बारे में अध्ययन। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं पिछले वीडियो का। बेसिकली पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। कितने को? 7 को। यह है पूर्वोत्तर भारत का मानचित्र। पूर्वोत्तर भारत में राज्य कितने आते हैं? तो कितने नाम बताओगे? 7 राज्य। इसमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने अध्ययन किया था। अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय का देश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। उसके पश्चात नागालैंड की जनजातियों के बारे में अध्ययन किया था। किस राज्य की जनजातियों? नागालैंड की। उसके पश्चात हमने अध्ययन किया था मणिपुर राज्य की जनजातियों के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे किस राज्य की जनजातियों? मिजोरम राज्य की जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक यहाँ पर राज्य पड़ता है, कौन सा? त्रिपुरा राज्य। एक यहाँ राज्य पड़ता है, कौन सा? मेघालय राज्य। कौन सा? मेघालय। और एक यहाँ राज्य पड़ता है बीच में, कौन सा? असम राज्य। इनके बारे में तो देखो, इन 3 राज्यों के बारे में तो हमने कल अध्ययन किया था डेप्थ में, तो पिछला वीडियो देखिएगा। आज मिजोरम के बारे में अध्ययन करेंगे पहले, उसके पश्चात त्रिपुरा के बारे में, उसके पश्चात मेघालय के बारे में, उसके पश्चात असम के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। शुरू करते हैं मिजोरम राज्य की जनजातियों के बारे में। अरे बोलो किसके बारे में? मिजोरम राज्य की जनजातियों के बारे में। और किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर एक राज्य पड़ता है, कौन सा? बोलो यहाँ कौन सा राज्य है? मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य की जनजातियों देखते हैं। मिजोरम राज्य की जनजातियों, तो मिजोरम राज्य की जनजातियों में पहली जनजाति लेते हैं मिजो जनजाति। कौन सी जनजाति? मिजो, जिसे क्या कहते हैं? लुसाई जनजाति। मिजो या लुसाई जनजाति। दूसरी जनजाति है कुकी जनजाति। तीसरी है हाजोंग जनजाति। एक जनजाति का नाम है जिसका नाम है कछारी जनजाति। बोलो कौन सी? कछारी। मिजो, कुकी, हाजोंग, कछारी। एक का नाम है चकमा जनजाति। बोलो कौन सी? चकमा जनजाति। और एक का नाम क्या? ब्रूरियांग जनजाति। बोलो कौन सी? ब्रूरियांग जनजाति। ये बेसिकली त्रिपुरा राज्य की जनजाति है, लेकिन आंशिक मात्रा में मिजोरम राज्य में भी पाई जाती है। तो भारत के मिजोरम राज्य की 7 जनजातियों के बारे में आपको जानकारी ध्यान रखनी है। कौन सी? मिजो जनजाति, जिसे लुसाई जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, कुकी जनजाति, हाजोंग जनजाति, कछारी जनजाति, चकमा जनजाति और ब्रूरियांग जनजाति। ब्रूरियांग जनजाति के बारे में पूछ ले कि मुख्यतः ब्रूरियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो आंसर बताओगे क्या? त्रिपुरा, न कि मिजोरम। आंशिक रूप से तो मिजोरम में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर त्रिपुरा राज्य पड़ता है, इसलिए अधिक संख्या में त्रिपुरा राज्य में ये पाई जाती है। और ये करंट का सवाल भी बन सकता है कि ब्रूरियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, क्योंकि ये पिछले दिनों चर्चा में रही थी। कौन सी जनजाति? ब्रूरियांग जनजाति। इसमें 3 स्टार लगा देना विशेष रूप से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर लिखते हैं नए तरीके से मिजोरम राज्य की जनजातियों के बारे में। मिजोरम राज्य की 6 जनजातियों से ही सवाल बनेगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप अगर राजस्थान पुलिस, कांस्टेबल, आर्मी, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आप विशेष रूप से ब्रूरियांग जनजाति के बारे में ध्यान रखना है। मिजो जनजाति के बारे में स्टार लगा देता हूँ आपको। अगर देखो मिजो जनजाति के बारे में जानकारी थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके पश्चात ब्रूरियांग के बारे में,
ध्यान रखना, इन दो के बारे में थोड़ी सी ज्यादा ध्यान रखनी है। और चकमा जनजाति बेसिकली बांग्लादेश में पाई जाती है और पड़ोसी बांग्लादेश का पड़ोसी मिजोरम है, इसलिए मिजोरम में भी पाई जाती है आंशिक मात्रा में। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब शुरू करते हैं एक नए तरीके से मिजोरम राज्य की जनजातियों। अरे बोलो किस राज्य की जनजातियों एक नए तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कौन सा राज्य है, मिजोरम राज्य। अरे बोलो कौन सा राज्य, मिजोरम राज्य की जनजातियों, मिजोरम राज्य की जनजातियों। मिजोरम राज्य की जनजातियों में देखते हैं कि कौन कौन सी मिजोरम राज्य में जनजातियां पाई जाती हैं। तो एक जनजाति का नाम बता देना, क्या, मिजो जनजाति, मिजो जिसे कहते हैं लुसाई, मिजो या लुसाई। एक का नाम है कुकी जनजाति, कुकी किसी बच्चे का नाम नहीं, जनजाति का नाम है, ठीक है। एक का नाम है ब्रू रियांग जनजाति, ब्रू रियांग जनजाति, ब्रू रियांग जनजाति। एक का नाम है क्या, चकमा जनजाति। अरे बोलो क्या, चकमा जनजाति। एक का नाम है आजोंग जनजाति, आजोंग जनजाति, ठीक है। एक का नाम है देखो मिजो, ब्रू रियांग, चकमा, कुकी, आजोंग। और इस प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं किस राज्य में, तो बताओगे क्या, मिजोरम राज्य की जनजातियां चकमा है, आजोंग है, मिजो, लुसाई, ब्रू रियांग, कुकी। इस प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं मिजोरम राज्य में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। और एक का नाम है कछारी जनजाति। बोलो कौन सी जनजाति, कछारी जनजाति। इस प्रकार ये 6 जनजातियां हैं। विशेष रूप से मिजोरम राज्य की जनजातियों के बारे में किसी भी प्रकार का डाउट न रखते हुए ध्यान रख लोगे ना। मिजोरम राज्य की जनजातियां कौन कौन सी, तो एक बार फिर से सुनो क्योंकि हार्ड है। विशेष रूप से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की प्रायिकता बनती है किस किस जनजाति की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की प्रायिकता तो बनती है। फूल पत्तियों लगा दो, किन के बारे में, ब्रू रियांग के बारे में स्टार लगा दो, ठीक है। ब्रू रियांग जनजाति के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक मिजो जनजाति के बारे में ध्यान रखना, बेसिकली इसका तो नाम पर ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक तो मिजो या लुसाई जनजाति और ब्रू रियांग जनजाति, इन दो जनजाति के बारे में आपको डेप्थ में जानकारी ध्यान होनी चाहिए। और बाकी के आजोंग के बारे में पूछने की प्रायिकता कम है क्योंकि ये चर्चा में कभी रहती नहीं है। ब्रू रियांग जनजाति त्रिपुरा की मुख्य जनजाति है और ये पिछले दिनों चर्चा में रही थी। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्रिय मित्रों, आपका लाडला भाई आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता है। अब देखते हैं किस राज्य की जनजातियों, त्रिपुरा राज्य की जनजातियों। बोलो किस राज्य की जनजातियों, त्रिपुरा राज्य की जनजाति। त्रिपुरा यहाँ पर एक राज्य पड़ता है, कौन सा, त्रिपुरा राज्य, त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्या बताओगे, त्रिपुरा राज्य में जनजाति पाई जाती है, एक नाम है जिसका नाम है त्रिपुरी जनजाति। तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा, मिजो जनजाति मिजोरम में और त्रिपुरी जनजाति किस राज्य में, तो बताओगे क्या, त्रिपुरा राज्य में। और ब्रू रियांग जनजाति, ब्रू रियांग जनजाति 5 स्टार लगाओ, 5 सितारा लगाओ तो भी क्या है, कम है। ब्रू रियांग जनजाति के बारे में संभावना 100% बनती है किसके बारे में, ब्रू रियांग जनजाति के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है त्रिपुरा की जनजातियों में, ठीक है ना। इनके बारे में जानकारी ध्यान रखना है। एक का नाम है चकमा, आलम, मोग और मुरा सिंह। यहाँ लिख दे, लिख रहा नहीं, मुरा सिंह, मुरा सिंह। ये जनजातियां हैं किस राज्य की, तो क्या बताओगे, त्रिपुरा राज्य की जनजातियों पूछे तो कौन कौन सी हैं, 6 जनजातियां हैं त्रिपुरा राज्य में। जनजातियों पूछे कौन कौन सी त्रिपुरा राज्य में, त्रिपुरी जनजाति नाम से ही पता चल जाएगा कि त्रिपुरी जनजाति त्रिपुरा राज्य में। ब्रू रियांग जनजाति वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले दिनों चर्चा में रही थी। इसका तो आपको कंठस्थ कर लेना। रात को 12 बजे पूछे कि त्रिपुरा राज्य में पिछले दिनों चर्चा में रही जनजाति कौन सी, तो आंसर क्या बताओगे, ब्रू रियांग जनजाति पाई जाती है। और अन्य किस राज्य में पाई जाती है त्रिपुरा के अलावा, तो आंसर बता देना क्या, मिजोरम।
मिजोरम में और त्रिपुरा में इस जगह पर पाई जाती है। बेसिकली कौन सी जनजाति? ब्रू रियांग जनजाति, लेकिन अधिकांश तो है किसमें? त्रिपुरा में, और आंशिक किसमें है? मिजोरम में। तो त्रिपुरी हो गई, रियांग ब्रू तो स्टार लगाना ही है। चकमा जनजाति के बारे में थोड़ा सा जानकारी ध्यान रखनी है। चकमा भी बांग्लादेश में पाई जाती है, लेकिन त्रिपुरा और मिजोरम में भी मुख्यतः पाई जाती है। और आलम जनजाति के बारे में आपको ध्यान रखनी है। मोग और मुरासिंग के बारे में संभावना तो कम ही है, लेकिन अगर आप हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो पूछने की संभावना बन सकती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर का दिमाग क्या पता कभी भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, उसमें आप कोई विरोध नहीं कर सकते। इसलिए मोग और मुरासिंग के बारे में तो आपको हाई लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब ध्यान रखना है। लेकिन ब्रू रियांग और त्रिपुरी तो बेसिकली निश्चित रूप से 100% पूछने की प्रायिकता बनती है। अगर पूर्वोत्तर भारत में किसी राज्य से जनजाति के बारे में प्रश्न पूछने की संभावना बनेगी तो ब्रू रियांग से ही पूछने की संभावना ज्यादा बनेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नए तरीके से लिखते हैं ताकि ये मोग मुरासिंग की भी आपको याद हो जाए। ठीक है, त्रिपुरी तो याद हो गई होगी आपको, ब्रू रियांग याद हो चुकी होगी, लेकिन मोग मुरासिंग थोड़ी सी कठिन हो सकती है। बोलो कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य की जनजातियों, त्रिपुरा राज्य की जनजातियों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। त्रिपुरा राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? क्या बताओगे? चकमा जनजाति, त्रिपुरी जनजाति, त्रिपुरी जनजाति, एक का नाम है मोग जनजाति, एक का नाम है मुरासिंग जनजाति, मुरासिंग जनजाति, एक का नाम है आलम जनजाति, आलम जनजाति, एक का नाम है ब्रू रियांग जनजाति। बोलो कौन सी ब्रू रियांग जनजाति किस राज्य में? तो आंसर बताओगे क्या बताओगे? त्रिपुरा राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो आंसर क्या बताओगे? त्रिपुरा राज्य में ब्रू रियांग, चकमा, त्रिपुरी, मोग, मुरासिंग, आलम इस प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। किस राज्य में? भारत के त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? अगला राज्य लेते हैं मेघालय राज्य। बोलो कौन सा राज्य? मेघालय राज्य। मेघालय राज्य यहाँ पड़ता है, यहाँ मेघालय राज्य यहाँ पड़ता है। बोलो कौन सा राज्य? मेघालय राज्य। मेघ का आले, मेघ प्लस आले, जहाँ पर बारिश हो, बादलों का घर हो, उसे क्या कहते हैं? मेघालय। भारत में सर्वाधिक बारिश पूछे, वर्षा पूछे, सर्वाधिक मेघों की बारिश कहाँ होती है? तो भी आंसर क्या? मासिनराम और चेरापूंजी मेघालय राज्य में। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियों में, और गारो खासी जयंतियां जनजातियों भी है मेघालय की। तो जनजातियों पूछे मेघालय की तो क्या बताओगे? गारो खासी जयंतियों, गारो खासी जयंतियों, ये 3 जनजातियों तो वेरी इंपॉर्टेंट। इनका तो नाम कंटेस्ट होना चाहिए कि गारो खासी जयंतियों किस राज्य में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो आंसर क्या बताओगे? मेघालय। उसके पश्चात आपको ध्यान रखना है हमार के बारे में, हमार के बारे में, खेलमा के बारे में। हमार है, खेलमा है, इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखनी है। हमार है, खेलमा है, इनके बारे में जानकारी थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और एक जनजाति है चौगेलोई, चौंगेलोई। ठीक है, तो इस प्रकार की जनजातियां हैं, केलमा है, हमार है, गारो खासी जयंतियों। ये 6 जनजातियों किस राज्य की? मेघालय की। मेघालय राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो गारो खासी जयंतियों के बारे में आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। बाकी के बारे में आप रखो तो बेहतरीन है, नहीं रखो तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सवाल अगर पूछने की प्रायिकता बनेगी तो इन 3 जनजातियों से ही पूछने की ज्यादा संभावना बनती है। इनके बारे में थोड़ा सा अगर ध्यान रख सकते हो तो रखो, बाकी का आपको दिमाग में ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमार, केलमा और चौंगेलोई के बारे में, इन 3 जनजातियों के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, मेघालय राज्य की जनजातियों। अब देखते हैं त्रिपुरा
एक बार अलग तरीके से लिखता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया ना, अलग तरीके से लिखता है। डबल लिखने का हमारा मकसद यही है कि थोड़ी हार्ड है इसलिए आपको सरलता से याद हो जाए, ठीक है, बाकी का कोई उद्देश्य नहीं है। बोलो कौन सा राज्य? मेघालय राज्य। मेघालय, मेघालय की जनजातियों, मेघालय मेघों का घर, इसमें जनजातियां पाई जाती हैं कौन कौन सी? तो बता देना, गारो जनजाति, गारो के पश्चात खासी जनजाति, गारो है, खासी है, जयंतिया है, जयंतिया है, हमार है, और चौगेलोई, चौगेलोई है, ठीक है, चौगेलोई। इस प्रकार की जनजाति गारो है, खासी है, जयंतिया है, हमार है, चौगेलोई है, इस प्रकार की जनजातियों किस राज्य में? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे रे? क्या बताओगे? क्या बताओगे? मेघालय। एक जनजाति का नाम है खेलमा जनजाति, खेलमा, ठीक है। तो मेघालय राज्य की जनजातियों पूछ ले कि कौन कौन सी मेघालय में जनजातियां पाई जाती हैं, बता देना क्या? हमार है, जयंतिया है, खासी है, गारो है, चौगेलोई है और खेलमा, ये 6 जनजातियां पाई जाती हैं किस राज्य में? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? मेघालय राज्य की जनजाति, गारो, खासी, जयंतिया, खेलमा, हमार और चौगेलोई, ये 6 जनजातियां पाई जाती हैं किस राज्य में? तो क्या बता देना? मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य भारत में है कहाँ पर? तो पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है जहां पर सर्वाधिक बरसात भी होती है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण राज्य आसाम के बारे में। पूर्वोत्तर भारत का एक सबसे बड़ा राज्य छत्रपति के हिसाब से लेकर जाए और महत्वपूर्ण राज्य है पूर्वोत्तर भारत का। पूर्वोत्तर भारत का यूनिक राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में देखो, यहाँ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ से असम। तो ये असम इस प्रकार का नाम, इतना सा ये देखो, यहाँ से लगाकर यहाँ से यहाँ से यहाँ से, असम इस प्रकार का राज्य। कौन सा राज्य? असम राज्य। असम राज्य की जनजातियों के बारे में देखते हैं कौन कौन सी जनजाति है। तो पहली जनजाति है बोडो जनजाति। अगर आप हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको केवल बोडो जनजाति के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। बोडो जनजाति के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है, बाकी के बारे में इतनी जानकारी ध्यान हो तो भी बेहतरीन है, अगर नहीं हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर असम की एक बोडो जनजाति के बारे में आप ध्यान रखते हो तो वो सही है। एक खासी जनजाति भी पाई जाती है, खासी मेघालय वाली भी आंशिक मात्रा में किस राज्य में पाई जाती है? तो बता देना, असम राज्य में पाई जाती है। और ले लेते हैं, देखो दिमासा है, दिमासा है, कारो है, कारो है, लालूंग है, एक मिनट, लालूंग है, लालूंग है, रामा है, आका है, आका है, लुसाई है, लुसाई मिजो, मिजो जनजाति को भी कहता है, ठीक है, मिजो ही है, आंशिक रूप में पाई जाती है। और एक है पटानी, 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 ठीक है। बोडो है, काशी है, दिमासा है, कारो है, लालूंग है, रामा है, आका है, लुसाई है, पटानी। इस प्रकार की जनजातियों किस राज्य में? तो आसाम राज्य में पाई जाती है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखते हुए इन जनजातियों के बारे में ध्यान रख लोगे ना, बोडो जनजाति, खासी, दिमासा, कारो, लालूंग, रामा, आका, लुसाई और पटानी, इस प्रकार की जनजातियों के बारे में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली है ना, जैसे डापला है, मिकीर है, मिरी है, अबोर है, ये जनजातियों भी असम में पाई जाती है। यहाँ पर देखो इसी क्षेत्र में, ये अरुणाचल प्रदेश से लगता हुआ निकटतम क्षेत्र है, यहाँ पर भी पाई जाती है कौन कौन सी जनजातियों? तो बता देना, डापला जनजाति, दापला है, मीरी है, मिकीर है,
डाबला, मिरी, मिकिर और अबोर। ये जनजातियां असम में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः पाई जाती है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। असम से लगता हुआ अरुणाचल प्रदेश का भाग डाबला, मिरी, मिकिर और अबोर ये जनजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना ना, असम के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है? असम में जनजाति मुख्य रूप से आपको एक जनजाति के बारे में ध्यान रखना। अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पटवार आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो बोडो जनजाति के बारे में, बोडो के अलावा आपको विशेष रूप से जनजातियों के बारे में ध्यान नहीं रखना। सामान्यतः प्रश्न बनेगा तो बोडो के बारे में बनेगा बोडो। लेकिन आपको खासी, दिमासा, कारो, नालुंग, रामा, आका, लुसई, पटानी इनके बारे में जानकारी रखते हो तो और बेहतरीन बात है। और डाबला, मिरी, मिकी, रबोर ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनजातियां हैं, लेकिन आंशिक रूप में पाई जाती है किस राज्य के बारे में? किस राज्य में? तो असम में। एक बार नए तरीके से लिख लेते हैं। अरे कैसे तरीके से? नए तरीके से। आसाम राज्य की जनजाति, असम राज्य, असम की जनजाति, जनजातियों इसमें ध्यान रखना बोडो जनजाति, बोडो जनजाति, दिमासा जनजाति, दिमासा है, आका है, रामा है, लुसाई है, लुसाई है और है बोडो, दिमासा, आका और एक खासी है, खासी है। ठीक है, बोडो, दिमासा, बोडो, दिमासा, आका, रामा, लुसाई, खासी, पटानी, पटानी। ठीक है, इस प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं असम में। और वे डाबला, मिरी, मिकी, रपोर वे तो पाई जाती है निश्चित रूप से, लेकिन इनके बारे में ध्यान रखना है। और कारा जनजाति है, कारा जनजाति, कारा जनजाति है और एक है लालूंग जनजाति है, लालूंग जनजाति है। ये जनजातियां पाई जाती है किस राज्य में? आसाम राज्य में। आसाम में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? बता देना, पटानी, खासी, लुसई, रामा, आका, दिमासा, बोडो, कारा और लालूंग। इस प्रकार की जनजातियां पाई किस राज्य में जाती है? तो असम राज्य में। आसाम राज्य की जनजातियों में विशेष रूप से आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है? बोडो जनजाति के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके पश्चात आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा राज्य की ब्रू रियांग जनजाति, क्योंकि पिछले दिनों ये चर्चा में रही थी। और उसके पश्चात मिजोरम की मिजो जनजाति के बारे में ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की 3-4 जनजातियों के बारे में विशेष रूप से आपको वेरी फॉक्स लगाकर जानकारी ध्यान रखना है। बाकी के बारे में आपको नाम थोड़ा सा 1-2-4 बार पढ़ लेना है ताकि आपको रिवीजन हो जाए। और उसके बारे में अगर प्रश्न बने और संभावना बने तो क्या पता आप विकल्प से सही भी कर सकते हो। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना? तो एक बार थोड़ी सी फिर से रिकॉल कर लेते हैं किसके बारे में? पूर्वोत्तर भारत के बारे में। भारत में जनजातियां बढ़ रहे थे। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं, तो बता देना कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। ये 7 राज्यों के बारे में, जनजातियों के बारे में अध्ययन किया था। 7 राज्यों में कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। इन 3 राज्यों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज पढ़ा है मिजोरम की जनजातियों के बारे में। मिजोरम में कौन कौन सी जनजातियां? मिजो जनजाति है बेसिकली, विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके पश्चात ये ब्रू रियांग जनजाति मिजोरम में पाई जाती है आंशिक मात्रा में, उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसके बारे में? मिजोरम के बारे में। उसके पश्चात मिजोरम में कचारी जनजाति है, चकमा जनजाति है, इसके बारे में अभी ध्यान रखना है। लेकिन विशेष रूप से ब्रू रियांग पर फोकस लगाकर ही जनजाति के बारे में ध्यान रखना। किस जनजाति के बारे में? तो बता देना कि कौन सी जनजाति? ब्रू रियांग जनजाति के बारे में कोई डाउट नहीं रखते हुए। त्रिपुरा मुख्य रूप से पाई जाती है त्रिपुरा में और आंशिक रूप में मिजोरम में। उसके पश्चात हम देखा त्रिपुरा की जनजातियों, त्रिपुरा में जनजातियां त्रिपुरी जनजाति विशेष रूप से पाई जाती है, जिसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा त्रिपुरी जनजाति। उसके पश्चात आपको देखना है त्रिपुरा में कौन कौन सी और जनजातियां पाई जाती हैं, तो क्या बताओगे? ब्रू रियांग जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ब्रू के बारे में आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा में। और उसके पश्चात हमने देखा था मेघालय में गारो, खासी, जैन, क्यों? इन 3 जनजातियों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी के बारे में आपको नो टेंशन रहता है। और आसाम के बारे में, बोडो जनजाति के बारे में ध्यान रखना है। तो विशेष रूप से एक बार मुख्य जनजातियां कौन कौन सी है उसके बारे में लिख लेते हैं, ताकि आपको ये बाकी का झमेला छूट जाएगा। पूरी जनजातियों के बारे में इतना डेप्थ में मुझे नहीं लगता कि आप सभी कंटेस्ट कर लेंगे और आपके परीक्षा में प्रश्न सही हो जाएंगे, क्योंकि हाई लेवल की तैयारी चल रही है। इसमें थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। 4 राज्य पढ़े थे ना, उनकी एक जनजाति लिख लेते हैं, 2-2
तो आपको मिजोरम के बारे में कौन सी ध्यान रखनी है? मिजोरम के बारे में, मिजो जनजाति के बारे में, मिजो जनजाति पूछ ले तो बता देना कहाँ, मिजोरम में। और असम में पूछे तो बता देना बोडो, असम में ध्यान रखनी है बोडो जनजाति के बारे में, ठीक है। त्रिपुरा में पूछ ले कि कौन सी जनजाति, तो ब्रू रियांग के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना, ब्रू रियांग जनजाति। और एक राज्य कौन सा? त्रिपुरा, मेघालय में तीनों जनजातियों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा प्रायिकता मेघालय राज्य की है, यहाँ से गारो, खासी, जैंतियो। अगर जनजातियों से नहीं पूछे तो वो पहाड़ियों से पूछ लेंगे, लेकिन मेघालय से पूछने की प्रायिकता ज्यादा रहेगी। गारो, खासी, जैंतियो। त्रिपुरा में ब्रू रियांग के बारे में आपको जानकारी ध्यान रखनी है, असम में बोडो के बारे में ध्यान रखनी है, और मिजोरम में कौन सी जनजाति? बोल दो, मिजो। तो विशेष रूप से इसके बारे में आपको पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के बारे में लगभग कंप्लीट अध्ययन करा दिया। अगर ISPRI तक प्रश्न पूछने की संभावना बनेगी तो ज्ञान शक्ति चैनल के ये 2 वीडियो बने, उससे बाहर जाने की संभावना 0% होगी, क्योंकि बहुत डेप्थ में अध्ययन करे हैं। लगभग सभी जनजातियों का अध्ययन करवा दिया है, पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों। तो न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस तरह शानदार ललन टॉप तैयारी करें, मेहनत के साथ तैयारी करें, संघर्ष करें, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और दृढ़ संकल्प के साथ में, अपने विश्वास के साथ में हमेशा शानदार तैयारी करें, ताकि आपकी सफलता, आपकी मेहनत के आगे सफलता ही झुक जाए। सफलता को झुकाना, शिखर पर पहुंचना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, हमारा परम धर्म होना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे, संघर्ष के बल पर सफलता प्राप्त करें। इसी ध्येय के साथ में हमेशा आप मेहनत करते रहे, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी प्रकार मेहनत करते रहे, सफलता एक दिन आपके चरण चूमेगी, आपकी सफलता के लिए पूरी कायनात आपका साथ देगी। कहता है ना कि अगर आप मेहनत करते हो तो धरती और आकाश की सारी शक्तियां अगर आपका साथ देती हैं, और अगर आप मेहनत नहीं करते हो, आलसी बनते हो, तो धरती और आकाश की सारी शक्तियां आपका विरोध करती हैं। इसलिए आप मेहनत करें, ताकि आपको धरती और आकाश की संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां आपका साथ देगी। तो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का साथ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बल पर ही आपको संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का साथ मिलेगा। इसलिए मेहनत करो, क्योंकि एक दिन अगर मेहनत नहीं करे, आलसी बन गए, तो धरती और आकाश की सारी शक्तियां हमारा विरोध करने लग जाएगी। इसलिए मेहनत करनी है, सफलता के शिखर पर पहुंचना है। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहे ज्ञान शक्ति चैनल पर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने शेयर नहीं किया, और शेयर तो हमेशा करता ही रहना, कभी बंद होना ही नहीं है, लाइक तो करता ही रहना प्रत्येक वीडियो में। और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया और आपका मित्र दोस्त है उससे भी बोलना कि ज्ञान शक्ति चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। वहां पर बेहतर नहीं बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वहां पर बेहतर नहीं बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर अद्भुत ज्ञान है, अनमोल ज्ञान है, जो हर जगह नहीं मिलता। उस अनमोल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान शक्ति चैनल पर हमेशा बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।